In this video, I will explain space complexity of merge sort algorithm. So as we know that what is space complexity? Space complexity is the growth of memory consumptions with respect to input size. So before going to explain space complexity of merge sort algorithm, first we understand what is the mechanism of merge sort algorithm. So there are two things. The first thing is a merging process. So this is the first function. And merging process, the role of merging process is that merging is the process of combining two or more sorted files into a third sorted files. ओके तो आपकी दो ऑलरेडी सॉर्टेड फाइल्स को एक तीसरी फाइल में हम सॉर्ट करते हैं, ओके मर्ज करते हैं. And second thing is actual merge sort technique. So actual merge sort technique consists of following steps. So if the array of length 1, then it is already sorted, then do nothing. Okay. Otherwise, follow the next steps. So next step is divide the unsorted array into two sub-array, left sub-array and right sub-array of half size. आपने array को दो part में divide किया, left and right. So left sub-array recursively sorted by calling itself, and sort right sub-array recursively by calling itself. So after sorting these arrays, लेफ्ट और राइट को अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल कंबाइन दीज टू आंसर्स. सो मर्ज दीज टू सॉर्टेड सब अरे बैक इनटू वन सॉर्टेड अरे. ओके, यहाँ पे हम मर्जिंग प्रोसेस को कॉल करते हैं, जो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है. सो इन दिस फंक्शन कॉलिंग मर्जिंग प्रोसेस आप कॉल करते हैं, एंड मर्जिंग प्रोसेस यूज एडिशनल मेमोरी दैट इज ए आर. तो सबसे पहले हम मर्जिंग प्रोसेस को देखते हैं, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्जिंग प्रोसेस. So as we know that merging is the process of combining two or more sorted files into a third sorted file. So this is my first file, the size is 6, and this is my another file, the size is 4. आपस में आपने merge किया. So these files are already sorted. Okay, ascending order में है, ये भी आपका ascending order में है. So इनको merge करने के बाद हमारा आंसर आता है थर्ड फाइल में. सो दिस इज ऑल्सो एरे. ओके, सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, 1 2 4 आपस में दोनों टर्म्स को मर्ज किया. सो दिस इज द आंसर. सो मर्जिंग प्रोसेस यूज दिस एडिशनल एरे आर. ओके, आप यहाँ पर एक एरे का यूज करते हो आर. ओके, दिस इज एडिशनल एरे. आप पहली फाइल के एलिमेंट्स और सेकेंड फाइल के एलिमेंट्स इसमें कॉपी करते हैं, और आफ्टर दैट जो रिजल्ट आता है उसको दोबारा से आप फिर से मेन एरे में कॉपी करते हैं. सो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल आप यूज करते हैं, दैट इज आर. सो वी नो दैट द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम. ओके, आपका जो भी जो मैनिपुलेशन होता है वो सेम एरे के अंदर नहीं होता. आपको एक तीसरा एरे लेना पड़ता है, उस एरे में आप मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं, और दोबारा से रिजल्ट जो है ओरिजिनल एरे में ट्रांसफर करते हैं. सो in this process we use additional memory, capital R. Okay, of minimum size depends upon the input data, के हम कितने डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं. हम अगर n डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, n नंबर्स को सॉर्टेड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम मर्जिंग प्रोसेस में जो एरे लेना होगा उसका साइज भी सेम उतना होना चाहिए जितना आप डेटा हैंडल कर रहे हैं, जितने डेटा की सॉर्टिंग करना चाहते हैं. सपोज मैं n डेटा की सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, सो एटलीस्ट R का जो साइज होना चाहिए, एरे का साइज होना चाहिए, दैट विल बी n. सो दिस इज एडिशनल एरे. ओके, नाउ ड्यू टू दिस एडिशनल एरे, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रीवियस एल्गोरिथम दैट इज ए क्विक सॉर्ट उससे थोड़ा सा इंक्रीज होती है. सो व्हेनेवर दिस मर्जिंग प्रोसेस कॉल बाय msort is a recursive function. So one activation record is added in stack area. आपका मेमोरी में एक रिकॉर्ड जो है जब ऐड होता है विद लोकल वेरिएबल्स एंड द एडिशनल एरे कैपिटल आर. ओके, तो ये आपका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होगा. एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लोकल वेरिएबल्स के साथ साथ ये एडिशनल एरे भी होगा. ओके, सो आपकी मेमोरी जो है वो कंज्यूम होगी ड्यूरिंग रन टाइम. सो व्हेनेवर द टास्क इज ओवर,
मर्जिंग प्रोसेस का काम जैसे ही खत्म होता है, सो दिस मेमोरी इज डिलीटेड फ्रॉम द हीप एरिया। तो रिकर्जन में आप बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे, सो रिपीटेडली आप मर्जिंग प्रोसेस को कॉल करेंगे, सो रिपीटेडली आपका एडिशनल एरे वहां पर स्टोर होगा, ऐड होगा, फिर डिलीट होगा, फिर ऐड होगा, फिर डिलीट होगा। तो वो बिहेवियर हम यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। सो दिस इज द सिंपल मर्जिंग प्रोसेस। नाउ कम टू द मर्ज सॉर्ट के मर्ज सॉर्ट हम किस तरीके से काम कर रहे थे यहाँ पर। सो नाउ दिस इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आप m sort को कॉल कर रहे हैं। लेट अस assume the total number of elements in array are 7. So lower index number is 0 and the upper index number is 6. Now call the m sort. So m sort, this is there are 3 parameters, the entire array capital A, okay, and this is the lower bound and this is the upper bound, okay. सो लेफ्ट जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके ऊपर मार्क करता है, लोअर बाउंड के ऊपर, और राइट जो वेरिएबल है वो किसके ऊपर मार्क करता है, दैट इज ए अपर बाउंड। सो इफ लोअर बाउंड इज स्मॉलर देन अपर बाउंड देन फॉलो दीज स्टेप्स। और अगर ये इक्वल है तो इट मींस एरे आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट दैट विल बी द बेस क्राइटेरिया, ओके। सो फर्स्ट दिस एरे जो आपने इनपुट दिया है इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे मिड से, ओके। और फर्स्ट हाफ जो है एरे का उसके एलिमेंट्स को m sort में पास करेंगे। आई मीन टू से दैट कॉल m sort रिकर्सिवली विद लेफ्ट सब एरे, ओके, एंड कॉल इटसेल्फ विद राइट सब एरे, ओके। तो आप जब रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो लेफ्ट सब एरे आपका सॉर्टेड होगा, आफ्टर दैट राइट सब एरे आपका सॉर्टेड होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग प्रोसेस आप इन 2 एरे को आपस में मर्ज करेंगे, ओके। इसका बिहेवियर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम मर्जिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद हम मेमोरी की तरफ बढ़ेंगे कि मेमोरी में किस तरीके से ऑक्युपाई होती है मेमोरी। नाउ दिस इज द कॉलिंग ऑफ मर्ज सॉर्ट, ओके। सो there are 3 lines, okay, 1 2 3 4, basically 4 lines। so first line जो है वो आपको partitioning करने के लिए काम होती है। now calling itself 3 times। तो input आप कितना दे रहे हैं array का, 7 elements यहाँ पे provide करते हैं। the values are 40 to 17। so now call itself 2 times and then merge process, okay। सो ये आपने मिडिल को कैलकुलेट किया, दिस इज द लोअर बाउंड एंड दिस इज द अपर बाउंड। तो मिड आपका हो गया 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इज फ्रॉम 0 to 3 एंड सेकेंड टाइम्स मिड + 1, आई मीन टू से दैट 4 to 6, दिस इज द अपर बाउंड। तो आपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया लाइक दिस। तो पहले पार्ट में आपके 0 to 3 एलिमेंट्स गए और दूसरे पार्ट में 4 to 6 एलिमेंट जाते हैं। सो आफ्टर दैट अगर आपका एरे में 4 एलिमेंट्स है और m sort अपने आप को फिर से कॉल करता है, सो देयर आर वंस अगेन 3 इंपॉर्टेंट लाइन इस मर्ज सॉर्ट में। आपकी 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉल इटसेल्फ 2 टाइम्स एंड द मर्जिंग प्रोसेस। सो 0 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5। सो इंटीजर में हम लेंगे दैट इज 0 to 1। सो आपका एरे जो है 0 to 1 हाफ यहाँ पे जाता है, एंड मिड + 1 2 to 3 सेकेंड हाफ इस पोर्शन में जाता है। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी आप 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 5। सो यहाँ पे m sort अपने आप को 2 टाइम्स कॉल करेगा। सो फर्स्ट टाइम लोअर बाउंड टू मिड वैल्यू, सो दैट इज 4 to 5 बिकॉज 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, मिड इज 5, सो 4 to 5। एंड द सेकेंड टाइम mid + 1 that is 5 + 1 that is 6 to 6 because the upper bound is 6, so only one element is here। so array 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बट एक पार्ट में 2 एलिमेंट है और सेकेंड पार्ट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। इन द सेम वे बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 1, तो आप इसको फिर से कॉल करेंगे 2 टाइम्स। नाउ एट दिस मोमेंट एरे जो है वो डिवाइड होना अब बंद होगा, बिकॉज 0 और 1 का मिड पॉइंट क्या है, दैट इज 0। सो 0 to 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट। m sort को आप कॉल कर रहे हैं और m sort को दोबारा से कॉल कर रहे हैं आप मिड + 1 एंड दैट इज 1 to 1। सो ओनली 1 एलिमेंट्स हियर, ओके। तो एरे को आपने 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया। इन द सेम मैनर आप यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे भी बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 5, सो यहाँ पे भी आप अपने आप को फिर से कॉल करेंगे। बट इन दिस केस 6 इज इक्वल टू 6, तो दिस इज द लिमिटेशन, ओके, दिस इज द बेस क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करेगा। नाउ कम टू दिस वन,
कॉलिंग नाउ। सो मेन से जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं एम सॉर्ट, तो फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया यहाँ पर, ओके। सो देयर आर 3 lines. The first line is this first line, and this is second line, and this is third line. Okay. तो आपने जब मेन से एम सॉर्ट को कॉल किया था, तो ये फंक्शन बिकॉज लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 6, कंडीशन आपका ट्रू है। सो तो पहला लाइन आपका कौन सा होता है? दिस इज द फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज योर सेकेंड लाइन, एंड दिस इज योर थर्ड लाइन। सो वेन एवर यू हिट द फर्स्ट लाइन, तो आप सेकेंड लाइन पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया। सो कंट्रोल गोज टू हियर, ओके। सो एम सॉर्ट अपने आप को फिर से कॉल करता है 0 और 3 वैल्यू के साथ, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 3। सो देयर आर 3 लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज सेकेंड लाइन, एंड दिस इज थर्ड लाइन। तो आपका फंक्शन फर्स्ट लाइन के ऊपर जब आएगा तो डेफिनेटली आगे सेकेंड लाइन पे नहीं जाएगा, वो अपने आप को फिर से कॉल करेगा, एंड हियर इज अनदर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड थर्ड लाइन। सो पहली लाइन पे आप जैसे ही जाते हैं तो 0 इज लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू भी 0 है। सो दिस इज नॉट स्मॉलर देन, तो कंडीशन इज फॉल्स, दिस इज नॉट स्मॉलर देन। तो आपका ये बेस क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है और फर्दर फंक्शन कॉलिंग खत्म हो जाता है। सो गो बैक, आपका ये नंबर जो है 40 है। सो गो बैक and then once again calling this one. So line number 1 is over. Now come to line number 2. Line number 2 पे आते हैं। So यहाँ पे भी आपका base criteria, because 1 is equal to 1, okay, it is not smaller than 1. So task is over. तो आपका ये line number 2 भी complete होता है। Now come to line number 3. So control आपका यहाँ पे आएगा line number 3 के ऊपर। लाइन नंबर 3 पे मर्ज प्रोसेस कॉल होता है, और मर्ज प्रोसेस जब कॉल होगा तो आपका एक एडिशनल एरे आर में आप डेटा को सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद मर्ज करेंगे बेसिकली, और मर्ज करने के बाद इसका आंसर जो है ओरिजिनल एरे कैपिटल ए में रिफ्लेक्ट कर देंगे, ओके। सो देयर आर 40 एंड 30, सो दीज नंबर्स आर नॉट सॉर्टेड, बट मर्ज प्रोसेस इसको सॉर्ट कर देगा। राइट नाउ दिस इज 30 एंड 40, ओके। सो टास्क इज ओवर। तो इस तरीके से आपका जब ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट होता है तो आप गो बैक, पीछे की तरफ जाएंगे। नाउ दिस प्रोसेस इज ओवर, लाइन नंबर 1 इज ओवर। Now come to line number 2. अब control यहाँ पर आएगा, function calling once again. So whenever you call this function, because 2 is smaller than 3, so line number 1, 2, 3, एक function call होगा इस वैल्यू के साथ में, 2 और 3 के साथ में, और because 2 is smaller than 3 आप function की body में जाएंगे like this one, because यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 होगा। So call itself with value 2, 2, so do nothing. This is a single element, this is a sorted. So line number 1 is over. Now come to line number 2. Yeah, this is 3, 3. So do nothing. This is single element. So number is sorted. So line number 2 is over. Now come to merge process. Merge process क्या करेगा? दोनों फाइल्स को सॉर्ट करेगा, 45 और 7 को एक एडिशनल एरे में, एक्स्ट्रा मेमोरी में, आर के अंदर, और आंसर जो है वो आपका ओरिजिनल में। राइट नाउ 45 एंड 7 इज नॉट सॉर्टेड, बट मर्ज प्रोसेस इसको सॉर्ट करेगा, दैट इज 7 एंड 45, ओके। तो इस तरीके से आपका मर्ज प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो गो बैक, आप कहाँ पे जाएंगे? जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था। सो लाइन नंबर 2 इज ओवर, राइट। सो अब देखेंगे आपने एम सॉर्ट में यहाँ पे आपका लेफ्ट सब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, राइट सब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो इन दो सॉर्टेड एरे को आप मर्ज प्रोसेस के ऊपर आएंगे। नाउ कम टू लाइन नंबर 3, और यहाँ पे हम इन 2 एरेज को आपस में क्लब करेंगे, मर्ज करेंगे। सो आंसर आपका कहाँ पर जाएगा? सो इन दिस प्रीवियस, जहाँ पे कॉलिंग आपने इस फंक्शन को कॉल किया था। राइट नाउ दीज नंबर्स आर नॉट सॉर्टेड, बट मर्ज प्रोसेस को सॉर्ट करेगा। सो दिस इज 7, 30, 40 एंड 45, ओके। सो लाइन नंबर 3 इज ओवर, ओके। सो इन दिस वे आपका लाइन अब जाके कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द सेकेंड लाइन। आप सेकेंड लाइन के ऊपर अब आते हैं, जहां से मेन के अंदर से जब आपने फंक्शन को कॉल किया था, 0 is smaller than 6. सो लाइन नंबर 1 इज ओवर राइट नाउ। नाउ कम टू लाइन नंबर 2। आप पहले लाइन नंबर 2 पे नहीं आए थे, अब आते हैं लाइन नंबर 2 के ऊपर। नाउ कॉलिंग एम सॉर्ट विद वैल्यू 4, 6, बिकॉज 4 is smaller than 6, then call this one. This is line number 1, and this is 2, and this is 3. आप इसी प्रोसेस में चल रहे हैं। सो 4
इज स्मॉलर देन 5। ओके, तो आप सेकेंड लाइन पे पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि फंक्शन ने अपने आप को दोबारा से फिर कॉल किया। सो यू आर हियर राइट नाउ, सो कॉल itself with value 4 4 right now. 4 is equal to 4, this is not smaller than 4। in this way आपका array में एक ही एलिमेंट है, so that is the sorted, तो task is over। so this is line number 1 and this is line number 2 and this is line number 3। so line number 1 is over। okay, now come to line number 2, execute करते हैं। so this is with from 5 to 5, so it means there is a single element, तो already sorted, so task is over। now call the merge process। जैसे ही आप merge process करेंगे तो ये 15 और 50 जो है वो कहाँ पे sort होंगे, previous जहाँ से call हुआ था। so right now this is 15 50, so sorted because already sorted थे, लेकिन merge process अपना काम तो पूरा करेगा। so right now this is 15 and 50। okay, so in this way merge process is over। now come to previous, जहाँ से आपने call किया था, previous function में आप जाते हैं। so right now this line is over। now come to the second line। second line में आप देखते होंगे आगे फंक्शन कॉल नहीं करेगा because 6 is not smaller than 6, it means 17 is already sorted। okay, so आप थर्ड लाइन पे आएंगे। मर्ज प्रोसेस क्या करता है, जो आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड फाइल है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, इनको मर्ज करेगा और आंसर भेजेगा प्रीवियस कॉलिंग में इन दिस वे। ओके, सो देयर आर 15 50 17, दिस इज अनसॉर्टेड, आप इसको सॉर्ट कर रहे हैं 15 70 एंड 50 में। ओके, सो मर्ज इज ओवर, नाउ एम सॉर्ट इज ओवर। सो राइट नाउ दिस लाइन इज ओवर, तो लाइन नंबर 1 आपका पहले ओवर हो गया था एंड लाइन नंबर 2 इज दिस वन। सो दिस इज योर लेफ्ट सब एरे एंड दिस इज योर राइट सब एरे। Now come to the third line, this is the merge process। merge process इन दोनों फाइलों को आपस में merge करेगा और आंसर previous में भेजेगा। so this is unsorted array right now और merge process इसको sort करेगा इन दोनों को like this। so 7 15 17 30 40 45 and 50। okay, so एक एडिशनल एरे का यूज किया गया होगा, यहाँ पर r का यूज किया गया होगा जिसमें आपने ये एलिमेंट्स लिए। so this is 4 एलिमेंट and this is 3 element, तो 4 plus 3 it is equal to 7। I mean to say that जो मेमोरी आप एडिशनल ले रहे हैं वो कम से कम उसका साइज कितना होना चाहिए, जितना ओरिजिनल एरे का साइज है, तभी आप उसको सॉर्ट मर्ज कर पाएंगे और फिर से आंसर जो है ओरिजिनल एरे में आप कॉपी कर पा रहे हैं। so in this way merge process is over, so merge process is over, so m sort is over। so this is the sorting मेथड। एक्सप्लेनेशन के बाद ही आप मेमोरी का बिहेवियर देख पाएंगे कि फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं एट दैट मोमेंट। सो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड वहां पे पुश होगा। ओके, और उसके बाद में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेमोरी से डिलीट होता है। नाउ कम टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं। So let us see what happens in computer's main memory during its execution time, and we will try to understand how much memory consumed and free during runtime। okay, कितना memory allocate होता है, कितना memory de-allocate होता है execution के time पर, and how many times stack frames gets added and deleted in stack area during merge sort execution। कितनी बार आप स्टैक फ्रेम को पुश कर सकते हैं, यानी कितनी बार फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। ओके, और फंक्शन जब खत्म हो जाता है तो वहां से आप डिलीट भी ऑटोमेटिकली होता है। सो एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रिकर्जन इन मर्ज सॉर्ट। तो अभी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो वीडियो आपको भेजा था, उसमें आपका जो रिकर्जन का जो डेप्थ था, यानी कि जो ट्री का जो हाइट था, दैट वाज द के। कितने लेवल्स थे, के लेवल से, और के की वैल्यू को हमने लॉग के टर्म्स में कैसे ड्राइव किया था वो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है। So the depth of recursion is k, and suppose अगर आप n डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, so depth आपकी कितनी हो जाएगी, log 2n। okay, now come to once again, this is your main memory, this is the important point, this is your RAM, this is your heap area, and this is stack area, this is a global section, and this is the code section। तो यूजर के लिए आपका जो एरिया है, आपका जो ग्लोबल सेक्शन से लेकर के हीप तक, ये हम इसको यूज करते हैं। नाउ वंस अगेन मैं फिर से आता हूँ, अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड को मैं पुश करके दिखाऊंगा यहाँ पर। दिस इज योर मेन पार्ट ऑफ योर फंक्शन। मेन पार्ट से आपने एम सॉर्ट को कॉल किया, मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। सो व्हेनेवर यू कॉल मेन, सो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर पुश हो जाता है। ओके, इसके लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एड्रेस एक्सेट्रा।
Now m sort is called. So m sort consists of 3 parameters, array, and this is the left and this is the right. Okay, so वही सेम प्रोसेस है, आप एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करते हैं, राइट पार्ट को सॉर्ट करते हैं और उनको आपस में मर्ज करते हैं. सो m sort, this is 06, ये आपका 3 पार्ट में, because there are 3 lines. Now once again 3 lines. Okay, this one and this one, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. Now after that, now function call from this one. आपने मेन से किसको कॉल किया? m sort को. सो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से चेंज किया. इट मींस आपने जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर आपका स्टैक एरिया में पुश होगा. ओके, सो नाउ कम टू दिस वन. आप लाइन नंबर 1 पे आते हैं. सो कॉल इटसेल्फ विद वैल्यू 03. सो वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज एडेड हियर. ओके, क्योंकि फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा. ओके, नाउ because 0 is smaller than 3, so function once again call itself with this value. So call m sort 01 because mid से आपने middle index number निकाला होगा, that was 1. Okay, so one activation record is also added here. Okay, now because 0 is smaller than 1, so once again call this one. So this one. Now after that you can't call, okay, because 0 is equal to 0. So this is the maximum memory. फंक्शन कॉलिंग के थ्रू आपका मैक्सिमम मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज दिस वन. सो व्हाट इज, हाउ मेनी टाइम्स यू कॉल दिस फंक्शन? 4 टाइम्स. सो इट विल डिपेंड अपॉन द रिकर्जन डेप्थ. आपने आपका जो ये जो रिकर्जन ट्री है वो कितना डेप्थ तक जाता है. सो दिस इज ए k टाइम्स. ओके, k, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज ए log 2n. तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, दैट इज ए 1 + k लेवल्स थे. सो राइट नाउ हियर that is capital K is equal to 1 plus log 2n. ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इतनी मेमोरी आप यूज कर पाएंगे फंक्शन कॉलिंग के थ्रू. ओके, नाउ अब आपका ये टास्क कंप्लीट होता है तो नाउ द टास्क इज ओवर. तो यहाँ पे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होता है. नाउ वंस अगेन अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से ऐड होगा. ओके, अब इसका टास्क जब कंप्लीट होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया. ओके, now calling merge. So whenever you call merge, तो आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होगा. और मर्ज में आपका मैंने प्रोसेस बताया था उससे पहले. ओके, देयर आर 2 फाइल्स, कैपिटल A. द फर्स्ट फाइल स्टार्ट फ्रॉम L to M, सेकंड फाइल M+1 to N, एंड दिस इज द एडिशनल मेमोरी दैट इज कैपिटल R. क्योंकि हमने 7 डेटा के ऊपर काम किया तो हमें कम से कम R का वैल्यू भी 7 लेना पड़ेगा, एरे का साइज 7 लेना पड़ेगा. सो दिस इज द लोकल वेरिएबल, दिस इज द एडिशनल एरे. यहाँ पे आप इनको सॉर्ट करते हैं और आंसर दोबारा कैपिटल ए में भेजते हैं. सो दैट इज नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम. ओके, आपने एडिशनल मेमोरी का यूज किया यहाँ पर. सो मर्ज को जैसे ही आपने कॉल किया तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के साथ में ये एडिशनल एरे भी यहाँ पे स्टोर होगा लाइक दिस. ओके, सो मर्ज के अपने लोकल वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स आप अगर यूज कर रहे होंगे. एंड दिस इज एरे R0, R1, R2 से लेकर के R6. सो दिस इज n एलिमेंट्स. अगर आप n डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको मेमोरी कैपिटल R की कितनी चाहिए? दैट इज n. सो दिस इज राइट नाउ n हियर. ठीक है, सो मैक्सिमम आपकी मेमोरी कितनी कंज्यूम होती है आपकी स्टैक एरिया में? 1 plus log 2n plus कैपिटल N. कैपिटल N इज द डेटा साइज, नंबर्स कितने सॉर्ट कर रहे हैं आप. ओके, अगर 1024 नंबर्स हैं तो एरे आपको साइज कम से कम 1024 लेना पड़ेगा. और log बेस टू 1024 कितना होगा? दैट इज 10. तो 1024 + 10 + 1, दिस इज एग्जैक्ट कैलकुलेशन. आपने कितना मेमोरी कंज्यूम, एडिशनल मेमोरी कितना कंज्यूम होगा. ओके, नाउ व्हेनेवर मर्ज प्रोसेस क्या काम करेगा? दोनों फाइल्स को मर्ज करेगा और इसका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा. ओके, when merge is over, so this is release. आपका मेमोरी जो है यहाँ से डिलीट हो गया. now m sort is over. m sort ओवर होते ही एक रिकॉर्ड और आपका डिलीट हो गया. now after that आप सेकेंड लाइन के ऊपर आते हैं. now this one, so whenever you call this one तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से पुश होगा. now once again आपने यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया. now because 2 is smaller than 3, so call this one, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और ऐड होगा. ओके, नाउ टास्क इज ओवर, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया. ओके, नाउ कम टू सेकंड लाइन. ओके, सो एक रिकॉर्ड फिर ऐड होगा.
ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ टास्क इज ओवर तो फिर से डिलीट होगा। तो इस तरीके से ऐड होना और डिलीट होना कंटिन्यूएशन में बना रहेगा, बट एट दैट मोमेंट आपकी मेमोरी तो कंज्यूम हो ही रही है इस ड्यूरेशन में। ओके, नाउ इफ यू कॉल ए मर्ज प्रोसेस, सो यहाँ पे आपका एडिशनल एरे के साथ में आपका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे पुश होने वाला है, लाइक दिस वन। इफ यू कॉल दिस वन, सो एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी दिस वन। तो हाईएस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे जाता है, इस जगह पे जो मैंने यहाँ पे बाउंड्री लगाया हुआ है, राइट। सो ये बाउंड्री तक आप मैक्सिमम मेमोरी को यूज कर रहे हैं। नाउ इफ टास्क इज ओवर, सो दिस मेमोरी इज रिलीज। नाउ दिस इज ओवर, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और डिलीट हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट आप मर्ज प्रोसेस को कॉल करेंगे, सो डेफिनेटली आपका मर्ज प्रोसेस जो है अपनी जगह स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है, नाउ दिस वन। ओके, सो एनीवे आपका एडिशनल मैक्सिमम मेमोरी तो यहीं पे यूज आता है, यहाँ पे थोड़ा कम यूज हो गया, बट मैक्सिमम आपका ये पॉइंट है। सो मर्ज इज ओवर, सो मेमोरी आपका रिलीज हो गया। सो नाउ आफ्टर दैट दिस लाइन इज ओवर, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और डिलीट हो गया। सो बट एट द सेम मोमेंट लाइन नंबर 1 इज ओवर, सो लाइन नंबर 2 में आप फिर फंक्शन कॉल करते हैं, जो व्हेनेवर यू कॉल दिस फंक्शन तो रिकॉर्ड फिर से ऐड हो गया। नाउ आफ्टर दैट यू कॉल दिस वन, सो वन मोर रिकॉर्ड, ओके, एंड वन मोर रिकॉर्ड, ओके। ओके बाद तो डिलीट, once again रिकॉर्ड ऐड होता है, नाउ once again डिलीट, ओके। नाउ मर्ज प्रोसेस को कॉल किया, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप एडिशनल मेमोरी का यूज कर रहे हैं, सो दिस इज पॉइंट आपका ये मेमोरी ऑक्यूपाई होता है। नाउ इफ टास्क इज ओवर, सो यहाँ से रिलीज हो गया। नाउ यहाँ पे भी इसका काम खत्म होता है, एक रिकॉर्ड और डिलीट होता है, लेकिन सेम टाइम आप दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका और पुश हो जाता है यहाँ पर। नाउ इज दिस इज ओवर, सो डिलीट। सो इस तरीके से पुश एंड पॉप लगातार बना हुआ है। नाउ कॉल मर्ज, सो आपका एडिशनल एरे विद मर्ज लोकल वेरिएबल्स के साथ में। सो मर्ज इज ओवर, सो रिलीज। नाउ एम सॉर्ट इज ओवर, तो एक रिकॉर्ड और यहाँ से इरेज हो जाता है, ओके। नाउ कम टू द दिस मर्ज प्रोसेस, सो व्हेनेवर यू कॉल दिस वन, तो यहाँ पर आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है फिर पुश होगा विद एडिशनल मेमोरी के साथ में। बट मैक्सिमम मेमोरी आपकी इस पॉइंट तक यूज हुई है ड्यूरिंग होल एग्जीक्यूशन। सो व्हेनेवर मर्ज इज ओवर, मेमोरी रिलीज। नाउ एम सॉर्ट इज ओवर, सो ये वाला रिकॉर्ड भी आपका डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यूजर के लिए जो एरिया था वो आपका एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में कितना आपने कंज्यूम किया, 1 प्लस log2n प्लस कैपिटल N, ओके। सो इफ प्रोग्राम इज ओवर, तो मेन भी यहाँ से डिलीट हो गया, ओके। सो इन दिस वे हमने क्या यहाँ से देखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम मेमोरी ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। कितना मैक्सिमम मेमोरी आपने यूज किया। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच मेमोरी ऑक्युपाइड बाय फंक्शन कॉलिंग प्लस हाउ मच मेमोरी ऑक्युपाइड बाय एडिशनल मेमोरी, एडिशनल एरे का आपने जो यूज किया था। सो फंक्शन कॉलिंग जो है वो रिकर्जन की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, सो डेप्थ ऑफ रिकर्जन। और एडिशनल मेमोरी मींस द एक्स्ट्रा एरे। इन प्लेस तो है नहीं, आपने एक एरे का यूज किया था और जिसका साइज भी डेटा के बराबर ही होना चाहिए, दैट इज n के ऊपर। सो डेप्थ ऑफ रिकर्जन इज 1 प्लस k एंड द साइज ऑफ एडिशनल एरे, इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव होगा। सो लेट अस अज्यूम द डेटा इज कैपिटल N, आप इन नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, कैपिटल N नंबर्स को। सो k का वैल्यू कितना होगा, डेप्थ ऑफ रिकर्जन दैट इज 1 प्लस k एंड k इज इक्वल टू log2n, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको ड्राइव किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पर। सो space complexity will be equal to 1 plus log2n plus size of additional array is capital N, okay। so size means के आप कितनी frequency यहाँ पे हम count कर रहे हैं कि कितनी बार हम दे रहे हैं। so total space complexity is this one। so अब आप अगर इनको ऐड करेंगे, 1 is constant, suppose n का वैल्यू 1024 ले लीजिएगा। so 1024 and log base to 1024 it is equal to 10। so 10 plus 1 that is 11 and plus 1024। तो डोमिनेटिंग टर्म्स कौन सा आता है, दैट इज कैपिटल N। हियर कैपिटल N डोमिनेटिंग टर्म्स बिकॉज कैपिटल N इज ग्रेटर देन log2n। n की बड़ी वैल्यूज के लिए जो है log2n को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग O नोटेशन विल बी O ऑफ n। आप स्मॉलर टर्म्स को ड्रॉप कर सकते हैं, हायर ऑर्डर को कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रीवियस एल्गोरिथम जो हमने क्विक सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक्सप्लेन की थी,
उससे मच ज्यादा है, काफी ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट से थोड़ा सा कम बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं है यहाँ पर. So this is the entire explanation of space complexity. Now it is enough. Thank you so much.